एआई की ताकत के चलते अब शॉपिफाई स्टोर शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस बेहद शक्तिशाली एआई स्टोर बिल्डर का इस्तेमाल करके अपना खुद का शॉपिफाई स्टोर कैसे शुरू कर सकते हैं, जिसने अब तक 40 मिलियन से ज्यादा की बिक्री करवाई है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे कुछ क्लिक में अपना स्टोर जनरेट करें, उच्च गुणवत्ता वाली प्रोडक्ट फोटोज बनाएं, सभी जरूरी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें और अंत में आप अपना शॉपिफाई स्टोर पब्लिश करेंगे और बिक्री शुरू करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बस मेरे साथ बने रहें, मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि सब कुछ कैसे काम करता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है अपना शॉपिफाई अकाउंट सेटअप करना। आगे बढ़ें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। यह सुनिश्चित करेगा कि जब आप शॉपिफाई के लिए साइन अप करें तो आपको सबसे अच्छा उपलब्ध ऑफर मिले और अभी आपको 3 दिन की फ्री ट्रायल मिलेगी और फिर 3 महीने सिर्फ $1 प्रति माह में मिलेंगे। तो नीचे दिए गए उस लिंक का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आप कुछ पैसे बचा सकें। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालें और आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करें। अब कंटिन्यू विद ईमेल पर क्लिक करें और इस पेज पर बस अपनी व्यक्तिगत जानकारी डालें और एक पासवर्ड बनाएं और जब यह हो जाए तो नीचे जाकर क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर क्लिक करें। और जब आप इस पेज पर आ जाते हैं तो यहीं पर आप अपनी 3 दिन की फ्री ट्रायल और खास $1 प्रति माह का ऑफर क्लेम कर सकते हैं। तो इस खास ऑफर और अपनी 3 दिन की फ्री ट्रायल को क्लेम करने के लिए दाईं ओर जाएं और यहां अपनी पेमेंट जानकारी डालें और जब यह हो जाए तो नीचे जाकर सब्सक्राइब फॉर 1 आवर पर क्लिक करें ताकि आगे बढ़ सकें। अब समय है अपना प्लान चुनने का। मैं सलाह दूंगा कि आप बस बेसिक प्लान ही चुनें। इसमें उन सभी लोगों के लिए पर्याप्त फीचर्स हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं ट्राई बेसिक पर क्लिक करूंगा और मैं अपना बिजनेस एड्रेस बाद में जोड़ूंगा, इसलिए मैं नीचे दाईं ओर जाकर ऐड लेटर पर क्लिक करूंगा। हम ऑनबोर्डिंग सेटअप को स्किप करने जा रहे हैं, तो चलिए स्किप कस्टमाइज्ड सेटअप पर क्लिक करते हैं। आप शॉपिफाई पर साइन अप और सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब जब हमारा शॉपिफाई अकाउंट सेट हो गया है, समय है खुद की स्टोर बनाने का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए दूसरे लिंक पर क्लिक करें। इससे आप एआई स्टोर बिल्डर ऐप पर पहुंच जाएंगे। यह आपकी स्टोर को कुछ ही मिनटों में डिजाइन कर देगी और बाकी सब कुछ आपके लिए सेट कर देगी। और फिर जैसे ही आप उस दूसरे लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने के लिए ट्राई एटलस फॉर फ्री पर क्लिक करें। फिर बाईं ओर जाएं और इंस्टॉल पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ें और एक बार फिर इंस्टॉल पर क्लिक करें। यह आपके शॉपिफाई अकाउंट में एटलस एआई स्टोर बिल्डर ऐप इंस्टॉल कर देगा और इंस्टॉल होने के बाद यहां बाईं ओर जाएं और इस छोटे से पिन आइकन पर क्लिक करें। इससे यह आपके नेविगेशन में पिन हो जाएगा, जिससे आपको हमेशा इसे एक्सेस करना आसान रहेगा। और अब जब यह हो गया है तो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप का इस्तेमाल करके आप अपनी पूरी स्टोर को एआई की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो पहला कदम, नीचे जाएं और स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करें। फिर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जनरेट स्टोर चुना हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहां हमें एक प्रोडक्ट सोर्स चुनना होगा। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास 4 अलग अलग विकल्प हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शॉपिफाई प्रोडक्ट सोर्स के बारे में बात करके। और यह वही प्रोडक्ट सोर्स है जो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला बन जाता है। अगर आपने पहले ही अपने खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युअली अपने शॉपिफाई अकाउंट में जोड़ लिए हैं और आप ऐसा यहां ऊपर बाईं ओर जाकर प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके कर सकते हैं, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स अपने शॉपिफाई अकाउंट में जोड़ पाएंगे। और फिर यहाँ एटलस पर वापस आकर जब मैं शॉपिफाई पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने खुद के प्रोडक्ट्स चुन सकता हूँ और इसे अपने प्रोडक्ट सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसे चुनने के बाद एटलस अब मेरे अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके मेरी स्टोर जनरेट करेगा। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हैं या आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट के आधार पर एक स्टोर जनरेट करेंगे। इस वीडियो के लिए मैं इस उदाहरण प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इसे बस बंद कर देता हूँ। अब चलिए बाकी 3 प्रोडक्ट सोर्स विकल्पों के बारे में बात करते हैं। यहां हमारे पास Amazon, अलीबाबा और एली एक्सप्रेस हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में से किसी एक से प्रोडक्ट लिंक कॉपी करें और यहां पेस्ट कर दें। तो मेरे मामले में मैं एली एक्सप्रेस प्रोडक्ट सोर्स विकल्प चुनने वाला हूं। मैंने इस प्लेटफॉर्म पर थोड़ी रिसर्च की और मुझे यह प्रोडक्ट मिला जिसे मैं बेचना शुरू करना चाहता हूं। यह आपके फ़ोन के लिए एक वायरलेस चार्जर स्टैंड है। तो इस प्रोडक्ट के आधार पर अपना स्टोर जनरेट करने के लिए मैं ऊपर जाऊंगा और प्रोडक्ट लिंक कॉपी करूंगा। फिर मैं शॉपिफाई पर वापस जाऊंगा और यहां बस प्रोडक्ट लिंक पेस्ट कर दूंगा।
ये हो जाने के बाद मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। और अब एटलस मेरे द्वारा चुने गए प्रोडक्ट के आधार पर मेरा स्टोर जनरेट करेगा। यह वाकई इतना ही आसान है और यह प्रक्रिया पूरी होने में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं। अब जब यह हो गया है, हमारा स्टोर तैयार है और हमारे लिए जनरेट हो चुका है। इसे कस्टमाइज करने और देखने से पहले कि यह कैसा दिखता है, हमें अपने प्रोडक्ट की फोटो चुननी होगी। जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, हमारे पास ये प्रोडक्ट फोटो है जो एली एक्सप्रेस से अपने आप आयात हो गई है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आपको ये प्रोडक्ट फोटो पसंद नहीं है तो आगे इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोटो जनरेट कर सकते हैं जो इनसे कहीं बेहतर दिखेंगी। तो फिलहाल मैं सभी डिफॉल्ट फोटो ही रखूंगा, और अगर आपके पास पहले से ही अपनी खुद की प्रोडक्ट फोटो तैयार है तो आप उन्हें यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ नीचे जाऊंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। और जब ये हो जाता है तो हमें इस पेज पर लाया जाता है जहां दाईं ओर हम अपनी जनरेट की गई स्टोर को लाइव देख सकते हैं। और अब तक स्क्रॉल करने पर सब कुछ बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। हमारा प्रोडक्ट अपने आप डिस्काउंट पर लिस्ट हो गया है और हमारे पास यहीं पर एक रिव्यू सेक्शन भी बना हुआ है। और इस एआई स्टोर बिल्डर की जो बात मुझे बाकी विकल्पों की तुलना में सबसे ज्यादा पसंद आई वह यह है कि प्रोडक्ट पेज पर सारा टेक्स्ट वास्तव में उसी प्रोडक्ट के लिए कस्टमाइज किया गया है जिसे मैंने एली एक्सप्रेस से इंपोर्ट किया है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन टैब पर स्क्रॉल करके उसे खोलूं तो यहाँ दी गई सारी जानकारी सीधे उसी प्रोडक्ट से संबंधित है जिसे मैंने इंपोर्ट किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एटलस असल में ओरिजिनल प्रोडक्ट पेज का अध्ययन करता है और आपकी स्टोर के लिए सबसे जरूरी जानकारी को खींच कर लाता है। मैं इसे यहाँ बंद कर देता हूँ। यहाँ कुछ और सेक्शन भी हैं जो आपके प्रोडक्ट पेज को बेहद प्रोफेशनल और आकर्षक बना देंगे, जिससे आप तुरंत बिक्री शुरू कर सकते हैं। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आप यहाँ दिख रहे सभी टेक्स्ट को हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं या बदल सकते हैं। तो अगर आपको कोई सेक्शन पसंद नहीं है तो आप उसे बाद में आसानी से हटा सकते हैं। अब चलिए ऊपर की ओर पूरी तरह स्क्रॉल करते हैं और अब यहाँ बाईं ओर हम अपनी स्टोर के लिए एक कलर स्कीम चुन सकते हैं। मैं यहाँ इस फेडेड डेनिम विकल्प को चुनने जा रहा हूँ और आप नीचे यहां अपनी खुद की कस्टम रंग भी चुन सकते हैं। अब चलिए अपनी होम पेज को कॉन्फ़िगर करते हैं। जिस पेज को आप एडिट कर रहे हैं उसे बदलने के लिए ऊपर जाएं और इस ड्रॉप डाउन को ढूंढें। फिर इस पर क्लिक करें और इसे होम पेज पर स्विच कर दें और फिर आप देखेंगे कि दाईं ओर पेज बदल जाएगा। अब यहां हमारे पास 4 अलग अलग सेक्शन हैं जिन्हें हम एडिट कर सकते हैं। हमारे पास इमेज बैनर है। जब मैं इसे खोलता हूं तो आप देखेंगे कि मैं यहां सारा टेक्स्ट बदल सकता हूं। फिर हमारे पास कुछ और सेक्शन भी हैं। हमारे पास इमेज विद टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट सेक्शन और फीचर कॉलम्स हैं। तो अगर होम पेज पर कुछ भी है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहां कर सकते हैं। अब चलिए अपने प्रोडक्ट पेज पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर से ड्रॉप डाउन पर वापस चलते हैं, उस पर क्लिक करें और इसे अपने प्रोडक्ट पेज पर स्विच करें। शुरुआत करते हैं अपने प्रोडक्ट की जानकारी कॉन्फ़िगर करने से। मैं इसे यहां खोल देता हूं। अपने प्रोडक्ट टाइटल में मैं अपना ब्रांड नाम शामिल करना चाहता हूं, तो इस ब्रांड का नाम होगा चार्ज डॉक। तो मैं इसे प्रोडक्ट टाइटल के आगे जोड़ने जा रहा हूं। और हमारे प्रोडक्ट की कीमत के लिए ये हमें सप्लायर से लगभग $11 में पड़ेगा। हम इसे लगभग 2.5 गुना बढ़ाना चाहते हैं। इससे हमारी कीमत लगभग $29.99 हो जाएगी। यह कीमत निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप इसमें इतना मुनाफा जोड़ें कि आपके स्टोर पर इसे बेचना फायदेमंद हो। और अब अगर मैं यहां दाईं ओर नीचे स्क्रॉल करूं तो हमें ये बदलाव यहां दिखाई देंगे। अब मेरे पास टाइटल में चार्ज डॉक है और मेरी कीमत $29.99 कर दी गई है। और फिर यहां कुछ और सेक्शन भी हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। इनमें से कुछ को बाद में शॉपिफाई थीम एडिटर में भी एडिट किया जा सकता है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप यहां कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लें। यह आपको थोड़ा समय बचाएगा और आपका स्टोर बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल मैं सिर्फ प्रोडक्ट का टाइटल और प्राइस बदलने से ही खुश हूं। तो आगे बढ़ने के लिए मैं यहां ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और लॉन्च योर स्टोर पर क्लिक करूंगा। और अगला कदम है हमें एक प्लान चुनना होगा। लेकिन ऐसा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप कूपन कोड MEDIX डालें। फिर अप्लाई पर क्लिक करें और इससे आपको अपनी एटलस सब्सक्रिप्शन पर 20% की बचत होगी। और यहां हमारे पास चुनने के लिए कुछ अलग अलग प्लान विकल्प हैं और मैं आपको प्रो प्लान लेने की सलाह दूंगा।
इस प्लान में कुछ ऐसे फीचर्स शामिल हैं जो वाकई में आपकी स्टोर को ऊंचाई तक ले जाएंगे। आपको बंडलर और कार्ट अपसेल्स का एक्सेस मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण एआई प्रोडक्ट फोटो जनरेशन भी मिलेगा। और ये प्लान उन अतिरिक्त कमाई से अपनी कीमत खुद ही वसूल कर लेता है जो ये फीचर्स जनरेट कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से रिस्क फ्री है क्योंकि इसमें 5 दिन की फ्री ट्रायल मिलती है। तो मैं स्टार्ट योर 5 डे फ्री ट्रायल पर क्लिक करूंगा और फिर मैं अप्रूव पर क्लिक करूंगा। और अब जब यह हो गया है तो आपकी एआई द्वारा जनरेट की गई स्टोर आपके शॉपिफाई अकाउंट में एक थीम के रूप में इंपोर्ट हो जाएगी। अब चलिए अपने शॉपिफाई थीम को कस्टमाइज करते हैं। हम पब्लिश योर स्टोर पर क्लिक करेंगे और यह हमें हमारे थीम्स पेज पर ले जाएगा। अपनी एआई द्वारा जनरेट की गई स्टोर को ढूंढने के लिए नीचे स्क्रॉल करें और एटलस थीम को खोजें। दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। फिर से पब्लिश पर क्लिक करें। फिर ऊपर स्क्रॉल करें और कस्टमाइज पर क्लिक करें और यह आपको सीधे आपकी स्टोर के होम पेज पर ले जाएगा। और सबसे पहली चीज जो मैं करना पसंद करता हूं वह है ऊपर जाकर इसे डेस्कटॉप से मोबाइल व्यू में स्विच करना, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके स्टोर को अपने फोन से ही विजिट करेंगे। अब अगर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूं तो हम अपने होम पेज को देख सकते हैं और फिर से सब कुछ बहुत अच्छा, साफ सुथरा और प्रोफेशनल दिख रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप यहां सभी अलग अलग सेक्शनों को एडिट और बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी भी अन्य शॉपिफाई थीम के साथ करते हैं। अब हमारा होम पेज बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट पेज पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने प्रोडक्ट पेज पर वापस जाने के लिए ऊपर जाएं और अपने नेविगेटर को ढूंढें। इस पर क्लिक करें। हम प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहां अपना प्रोडक्ट पेज ढूंढेंगे। आइए इस पर क्लिक करते हैं। और अब जब हम अपने प्रोडक्ट पेज पर वापस आ गए हैं तो एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसे हमें सुनिश्चित करना है कि हम न भूलें। आइए सुनिश्चित करें कि हमने एटलस ऐप और अपने कार्ट अपसेल्स ऐप दोनों को सक्षम किया है। आप यह यहां बाईं ओर जाकर और अपने ऐप एम्बेड्स को ढूंढकर कर सकते हैं। आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें। फिर हम एटलस को सक्षम करेंगे और फिर एटलस कार्ट अपसेल्स को भी सक्षम करेंगे। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि सब कुछ चालू है और सही तरीके से काम कर रहा है। और फिर ठीक वैसे ही जैसे हमने होम पेज पर किया था, हम यहां अपने थीम एडिटर में स्क्रॉल कर सकते हैं और अपने थीम के साथ आने वाले किसी भी सेक्शन को बदल सकते हैं, जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहां मैं अपने रिव्यू सेक्शन तक नीचे स्क्रॉल कर सकता हूं और रिव्यू बदलने के लिए मैं बस उस सेक्शन पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट रिव्यू हियर को बदलकर लिख सकता हूं, मुझे यह प्रोडक्ट बहुत पसंद है। और मान लीजिए कि कोई ऐसा सेक्शन है जिसे मैं वास्तव में नहीं चाहता। मैं ऊपर स्क्रॉल कर सकता हूं और उदाहरण के लिए यहां ये टेक्स्ट का ब्लॉक, मुझे वास्तव में ये सेक्शन नहीं चाहिए। तो इसे हटाने के लिए मैं यहां नीले पॉपअप पर क्लिक करूंगा। फिर मैं बस लाल कूड़ेदान आइकन पर क्लिक करूंगा। यह मेरे प्रोडक्ट पेज से उस सेक्शन को हटा देगा। तो अपने थीम में कस्टमाइजेशन करना इतना ही आसान है। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं और जितने भी बदलाव चाहें कर सकते हैं। और अब अगली चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है अपनी स्टोर का लोगो और एक फेविकॉन अपलोड करना। तो मैं फिर से ऊपर स्क्रॉल करूंगा और फिर यहां बाईं ओर जाऊंगा और अपने थीम सेटिंग्स ढूंढूंगा। आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें। फिर मैं यहां लोगो टैब खोलूंगा और अपना लोगो चुनूंगा। मैं यहां अपना लोगो ड्रैग करके डाल दूंगा। इसे अपलोड होने में एक पल दें। फिर जब यह अपलोड हो जाए तो मैं नीचे दाईं ओर जाकर डन पर क्लिक करूंगा और फिर मेरा लोगो यहां अपलोड हो जाएगा। अब अगली चीज मैं अपना फेविकॉन ड्रैग करके डालूंगा। मैं इसे यहां चुनूंगा और फिर अपनी फेविकॉन इमेज ड्रैग करके डालूंगा। नीचे दाईं ओर जाएं और डन पर क्लिक करें। अब हम अभी फेविकॉन नहीं देख सकते क्योंकि हमारी स्टोर अभी लाइव नहीं है, लेकिन जैसे ही हम अपनी स्टोर को पब्लिश करेंगे ये ठीक यहां दिखाई देगा, ठीक वैसे ही जैसे शॉपिफाई का फेविकॉन दिखता है। ये बस एक छोटी सी इमेज होती है जो आपके ग्राहक के ब्राउजर में दिखाई देती है। अब ये सभी बदलाव करने के बाद चलिए यहां ऊपर दाईं ओर जाकर अपनी प्रगति को सेव करते हैं। आगे बढ़ें और सेव पर क्लिक करें। अब आइए बात करते हैं उस अगले कदम की जिससे हम अपनी स्टोर को और भी बेहतर बना सकते हैं। अभी हमारे पास एली एक्सप्रेस की डिफॉल्ट प्रोडक्ट फोटोज हैं, लेकिन हम कुछ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोज बनाना चाहते हैं जो हमारी स्टोर के लिए कस्टम और यूनिक महसूस हों। मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसे करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। ऊपर बाईं ओर जाकर थीम एडिटर से बाहर निकलते हैं। फिर एप्स के तहत एटलस पर वापस जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और फिर एआई प्रोडक्ट फोटोज पर क्लिक करते हैं। अब ऊपर जाइए और स्टार्ट क्रिएटिंग नाउ पर क्लिक करें।
यहाँ आपको कुछ अलग अलग ट्रेनिंग फोटो की आवश्यकताएं दिखाई देंगी और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं जब आप अपने मॉडल को ट्रेन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप अपने उत्पाद के विभिन्न कोणों को दिखाने वाली कई छवियां अपलोड करें। दूसरा, कम से कम 2 ऐसी छवियां अपलोड करने की कोशिश करें जिनमें केवल उत्पाद ही दिख रहा हो। सुनिश्चित करें कि आप सभी टेक्स्ट और ध्यान भटकाने वाली पृष्ठभूमि की वस्तुओं को भी हटा दें। तीसरा, छवि की गुणवत्ता और उत्पाद के रंग को एक जैसा रखने की कोशिश करें। और अंत में एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए 5 से 8 फोटो अपलोड करें। इन ट्रेनिंग फोटो आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उनका पालन करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपका एआई मॉडल आपके उत्पाद के लिए सबसे बेहतरीन गुणवत्ता की फोटो तैयार करे। आइए नीचे दाईं ओर जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां हमारे पास कुछ अलग अलग ट्रेनिंग फोटो के उदाहरण हैं। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें। यह स्लाइड हमें विभिन्न ट्रेनिंग स्पीड विकल्पों के बारे में बताएगी। वे सबसे अच्छी गुणवत्ता पाने के लिए 3 घंटे की ट्रेनिंग का सुझाव देते हैं और मैं भी आपको यही करने की सलाह दूंगा। फिर से नीचे दाईं ओर जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां हम विभिन्न प्रॉम्प्ट उदाहरणों के बारे में जान सकते हैं। आपका प्रॉम्प्ट वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह तय करेगा कि आपको किस प्रकार की फोटो मिलेगी। एटलस में यहां एक बहुत ही उपयोगी फीचर है जहां एआई आपके लिए एक प्रॉम्प्ट सुझा सकता है और मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करें। फिर से नीचे दाईं ओर जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां यह हमें हमारे प्रॉम्प्ट के बारे में और जानकारी दे रहा है। अब जब यह हो गया है तो ट्रेन योर एआई मॉडल पर क्लिक करें। अब यहां चलिए अपने मॉडल को एक नाम देकर शुरू करते हैं। मैं अपने प्रोडक्ट का नाम चार्ज डॉक रख रहा हूं तो मैं इसे यही नाम दूंगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहां हमारे पास 2 अलग अलग विकल्प हैं। हम अपने शॉपिफाई प्रोडक्ट में पहले से मौजूद फोटो चुन सकते हैं या अपनी खुद की फोटो अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो चलिए सिलेक्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। हम यहां अपना चार्ज डॉक चुनेंगे, नीचे दाईं ओर जाएंगे और सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। और मैं यहां इस पहली इमेज का इस्तेमाल करना चाहूंगा तो मैं इसे चुनूंगा और फिर मैं अपनी खुद की फोटो भी अपलोड करना चाहूंगा और उन फोटोज के लिए मैं बस उन्हें ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये सभी फोटो चुनी हुई हैं। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपनी ट्रेनिंग स्पीड चुनेंगे। एटलस 3 घंटे की ट्रेनिंग लेने की सलाह देता है, लेकिन इस वीडियो में समय की बचत के लिए मैं 30 मिनट की ट्रेनिंग चुनूंगा। एक बार जब आपने अपनी फोटो और ट्रेनिंग स्पीड चुन ली तो यहां नीचे जाइए और स्टार्ट ट्रेनिंग योर मॉडल पर क्लिक करें। फिर से स्टार्ट ट्रेनिंग मॉडल पर क्लिक करें और अब हम आराम से बैठकर ट्रेनिंग पूरी होने का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो लगभग 30 मिनट हो गए हैं और ट्रेनिंग की स्थिति सक्सीडेड में बदल गई है। अपने प्रोडक्ट फोटो जनरेट करना शुरू करने के लिए यहां एक्शंस में जाएं और इस बटन पर क्लिक करें। अब इस स्क्रीन पर आप या तो सुझाए गए एआई जनित प्रॉम्प्ट का उपयोग कर सकते हैं या अपनी प्रॉम्प्ट खुद से लिख सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप बस सुझाए गए एआई जनित प्रॉम्प्ट के साथ जाइए और फिर जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव करें। तो मैं यूज रिकमेंडेड एआई जनरेटेड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करूंगा और हो गया। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसमें लिखा है, यह छवि एक चिकना आधुनिक स्मार्टफोन स्टैंड को दर्शाती है जिसे डेस्कटॉप उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। स्टैंड एक गोलाकार बेस से बना है जो काले धातु या धात्विक सामग्री का है और यह आगे छवि के बाकी हिस्सों का वर्णन करता है। मैं इससे खुश हूं और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं और कुछ विवरण बदल सकते हैं, लेकिन मुझे यह प्रॉम्प्ट जैसी है वैसी ही पसंद है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और जनरेट नाउ पर क्लिक करूंगा। अब फिर से जनरेट नाउ पर क्लिक करें। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और आप यहां देख सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट फोटो अब जनरेट हो रहे हैं। तो चलिए इसे पूरा होने के लिए 1 मिनट देते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हैं वे 4 प्रोडक्ट फोटो जो हमारे लिए जनरेट किए गए हैं और सच कहूं तो ये चारों विकल्प वाकई बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी इमेज को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो बस आईबॉल बटन पर क्लिक करें। और हां, मुझे लगता है कि यह बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, तो मैं इन चारों इमेज को सेव करना चाहता हूं। इसके लिए मैं सेव ऑल इमेजेस पर क्लिक करूंगा। अब ये इमेज सेव हो गई है। इन्हें एक्सेस करने और अपने डिवाइस पर सेव करने के लिए बस ऊपर स्क्रॉल करें और सेव्ड इमेजेस टैब ढूंढें। आइए यहां इस पर क्लिक करते हैं। अब ये फोटो लोड हो जाएंगी और हम इन्हें अपने डिवाइस पर सेव कर सकते हैं और अपने शॉपिफाई प्रोडक्ट में अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इन चारों इमेज को यहां सिलेक्ट करके सेव करूंगा और फिर डाउनलोड सिलेक्टेड इमेजेस पर क्लिक करूंगा। और अब ये इमेज आपके डिवाइस में सेव हो जाएंगी। सबसे अधिक संभावना है कि ये आपके डाउनलोड्स फोल्डर में होंगी। अब हमें इन प्रोडक्ट फोटोज को अपने शॉपिफाई प्रोडक्ट में अपलोड करना है। इसके लिए
चलिए यहाँ ऊपर बाएं में प्रोडक्ट्स टैब पर चलते हैं, फिर प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करके अपने मीडिया सेक्शन में आते हैं। मैं आगे बढ़कर उन सभी प्रोडक्ट फोटोज को हटा दूंगा जिन्हें मैं वास्तव में इस्तेमाल नहीं करना चाहता और फिर रिमूव पर क्लिक करूंगा। अब चलिए अपनी नई प्रोडक्ट फोटोज अपलोड करते हैं। मैं उन्हें ड्रैग और ड्रॉप करके अपलोड कर दूंगा। इन्हें अपलोड होने दें और सुनिश्चित करें कि ये सभी चारों सिलेक्टेड हैं। जब ये सभी सिलेक्ट और अपलोड हो जाए तो मैं नीचे दाएं कोने में जाकर डन पर क्लिक करूंगा। बहुत बढ़िया। अब मैं यहां इस फोटो को अपनी मुख्य प्रोडक्ट फोटो बना दूंगा और मुझे इसका लुक पसंद आ रहा है। परिवर्तनों को सेव करने के लिए चलिए ऊपर यहां जाते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं और बस इसी तरह हमने उच्च गुणवत्ता वाली प्रोडक्ट फोटोज तैयार कर ली है, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स और भी आकर्षक और प्रोफेशनल दिखेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने प्रोडक्ट्स को कैसे अपसेल करें और प्रोडक्ट बंडल्स का उपयोग करके अपनी औसत ऑर्डर वैल्यू कैसे बढ़ाएं। ये एक और बहुत ही रोमांचक फीचर है जो इस AI स्टोर बिल्डर के साथ आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। नीचे बाएं कोने में एप्स के तहत एटलस पर क्लिक करके फिर बंडल डील्स पर क्लिक करें। आगे बढ़ें और क्रिएट बंडल पर क्लिक करें और यहां आपको 4 अलग अलग प्रकार के बंडल टेम्पलेट्स दिखेंगे, जिनमें सबसे आम है वॉल्यूम डिस्काउंट। तो मैं इसी वाले को चुनूंगा। यूज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करें और यहां आपके पास कुछ विकल्प हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। आप शुरुआत में अपने बंडल को एक नाम दे सकते हैं, अगर चाहें तो टाइटल भी बदल सकते हैं। आप ये भी चुन सकते हैं कि यह बंडल किन प्रोडक्ट्स को टारगेट करेगा। सब कुछ जल्दी और आसानी से सेटअप करने के लिए मैं आपको AI विज़ार्ड का उपयोग करने की सलाह दूंगा। यह आपके लिए सारा गणित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आपके सभी बंडल ऑफर अच्छे और ऑप्टिमाइज्ड हों। AI विज़ार्ड तक पहुंचने के लिए यहां बाईं ओर AI विज़ार्ड पर क्लिक करें। फिर उस प्रोडक्ट को चुनें जिस पर आप बंडल ऑफर लागू करना चाहते हैं और उसके बाद अपने माल की लागत दर्ज करें। मेरे मामले में यह प्रोडक्ट मुझे AliExpress पर $11 में मिलेगा, तो मैं यहां $11 दर्ज करूंगा। यहां आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप कितने ऑफर दिखाना चाहते हैं। मैं सलाह दूंगा कि इसे 3 ही रहने दें। इसके बाद आप अपने बंडल के रंग बदल सकते हैं और यह भी चुन सकते हैं कि आपको अपसेल चाहिए या गिफ्ट। मुझे यहां सब कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और जनरेट AI रिकमेंडेड ऑफर्स पर क्लिक करूंगा। फिर दाईं ओर आपको इसका अपडेट दिखेगा और अब हमारे सभी बंडल ऑफर अच्छे और ऑप्टिमाइज्ड हो गए हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो बस बाईं ओर जाइए और ऑफर्स के तहत उस ऑफर को एक्सपैंड करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और यहां आप सब कुछ कॉन्फ़िगर और एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे यह सब ठीक लग रहा है, तो इस बंडल ऑफर को पब्लिश करने के लिए मैं ऊपर जाऊंगा और सेव पर क्लिक करूंगा और हो गया। हमने अपना पहला बंडल ऑफर पब्लिश कर दिया है, लेकिन अब हमें इसे वास्तव में अपने प्रोडक्ट पेज में जोड़ना होगा। इसके लिए टेक मी टू माई स्टोर पर क्लिक करें और अपने एटलस थीम के तहत कस्टमाइज पर क्लिक करें। फिर नेविगेटर का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट पेज पर वापस जाएं, फिर नीचे स्क्रॉल करें और ऐड टू कार्ट बटन के ठीक ऊपर आपको यहां एक सेक्शन जोड़ना होगा। तो उस नीले प्लस पर क्लिक करें, फिर एप्स में जाएं और एटलस बंडलर पर क्लिक करें। फिर आप देखेंगे कि जो बंडल ऑफर हमने बनाया था वह यहां दिखाई देगा। अपनी बदलावों को सेव करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाइए और सेव पर क्लिक करें। अब चलिए अपने प्रोडक्ट पेज के सबसे ऊपर स्क्रॉल करते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर केवल एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने शॉपिफाई स्टोर पर कई प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। तो मैं आपको यह भी दिखाता हूं कि वह कैसे करना है। ऊपर बाईं ओर जाइए और थीम एडिटर से बाहर निकलें, नीचे जाइए और एटलस पर क्लिक करें, फिर प्रोडक्ट पेजेस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको उस थीम को लोड करना होगा जिसमें आप नया प्रोडक्ट पेज जोड़ना चाहते हैं। तो लोड थीम्स पर क्लिक करें, फिर उस थीम पर क्लिक करें जिसके लिए आप नया प्रोडक्ट पेज बनाना चाहते हैं। इसे चुनने के बाद जनरेट प्रोडक्ट पेज पर क्लिक करें और यहां आप एक प्रोडक्ट सोर्स चुन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में किया था। इस फीचर का उपयोग करके आप अपनी दुकान के लिए जितने चाहें उतने प्रोडक्ट पेज बना सकते हैं। बस पहले जैसे ही बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करें। आपने अभी अभी अपनी खुद की शॉपिफाई दुकान शुरू की है और इसमें बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगा। यह AI स्टोर बिल्डर ऐप शक्तिशाली है और मुझे उम्मीद है कि यह आपकी दुकान शुरू करने में मदद करेगा। जब आप शॉपिफाई और एटलस AI स्टोर बिल्डर के लिए साइन अप कर रहे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप पर लिंक का इस्तेमाल करें ताकि आपको सबसे अच्छा डील मिल सके। और अगर आप होम पेज डिजाइन करने, मेन्यू सेटअप करने, पॉलिसी पेज, शिपिंग, पेमेंट्स और टैक्स जैसी बैक एंड टेक्निकल चीजों में और गहराई से मदद चाहते हैं तो मेरे पास एक अलग वीडियो है जो आपको इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाता है और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा।
तो जाकर उसे जरूर देखें। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और इससे मदद मिली। अगले वीडियो में मिलूंगा।